इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। सॉरी सर, मैं भूल गया था। कंपनी से आपके जाने के बाद ये आपका इन्वेलप आया था। मुझे बोला गया कि आपको देना है। ओके। ये कौन लाया था? मुझे नहीं पता, आपका सेक्रेटरी लेकर आया था, शायद कोरियर से आया होगा। मैं समझ गया। मैं देख रहा हूँ सुबह की स्पोर्ट्स ने तुम्हारी भूख में इजाफा कर दिया है, मगर तुम ज्यादा मत खाना। मैं आज पैटिस बनाता हूँ। मगर मैं डाइट पर हूँ। क्यों? तुम तो पहले ही पतली दुबली हो। कुछ लोग ऐसा नहीं समझते हैं। वो लोग गलती पे हैं। बशीर की कोई खबर? हाँ, हमने चमेली से बात की थी। ओह, क्या मतलब? सेहतयाब हो रहा है, मगर उसके साथ सोने का मसला है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे डरावने ख्वाब आते हैं। बेचारा। वो बस ये कहता है, मिस्टर अदनान, मिस्टर अदनान। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों करता है? वो बगैर बताए अचानक चला गया था ना, इसी वजह से शर्मिंदा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग बशीर की बात कर रहे हैं? हाँ, उसे डरावने ख्वाब आते हैं, यही बता रही थी। हाँ, वो बहुत मुश्किल में रहा है, यही वजह हो सकती है। क्या तुम्हें और चाहिए बहलूल? नहीं नहीं नहीं, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ओके, मुझे एक और चाहिए। थैंक यू एनीवेज। कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। आज इतनी प्यारी लग रही हो तुम। मैं कोशिश करके तुम्हें उससे बचाना चाहती थी, मगर तुमने हमेशा मुझे धुतकारा, मेरी बात नहीं सुनी। मैं अब भी नहीं सुन रही क्योंकि आप मुसलसल फजूल बातें ही किए जा रही हैं। मुझे डर है तुम ये सब कुछ छुपा नहीं पाओगी। आज की बात से तुम्हें और ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। मुबालगा आमेज रवैया भी तुम्हारा पोल खोल देने के लिए काफी होगा। मैं समझ गई, आप अकेले नाश्ता करना चाहती हैं। बशीर ने किया सब कुछ। तुम्हें यकीन है? और कोई हो ही नहीं सकता, उससे यही तवक्को थी। पता था मुझे। कल रात अंकल टेलीफोन पे जो आंटी को बता रहे थे वो यही तो कह रहे थे। इतनी डिटेल्स और कौन बता सकता है? तुम खुद सोचो। अंकल को उसने 10 दफा कांटेक्ट करने की कोशिश की है, पर बशीर उनसे बात नहीं कर पाया था। तुमने उस पर भरोसा किया, बहुत यकीन था ना तुम्हें कि वो कुछ नहीं बोलेगा। उसकी वजह से तुमने ये घटिया अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। क्या हुआ? रोक सके उसे? और ना अब तुम वापस लौट सकते हो। बहलूल, तुम तो ऊपर जा रहे थे ना? मैं सोच रहा था कि पहले थोड़ा सा न्यूज़पेपर देख लूं। मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। गुड मॉर्निंग मदमज़ेल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बहलूल। नहीं, एक्चुअली मैंने नीचे स्नैक ले लिया था।
निहाल आज फार्म चले हम लोग? मुझे नहीं पता। आई नीड अ चेंज। बशीर को भी देख लेंगे ना। ओके। मेरे बगैर मत जाना। तुम्हारा टेस्ट है, उसकी तैयारी करो। वीकेंड तक इंतजार कर लो, हम साथ चलेंगे। तुम्हारी वीकेंड क्लासेस हैं बुलंद। क्या हम क्लासेस खत्म होने के बाद नहीं जा सकते हैं? ठीक है, हम लोग आज जाएंगे। ओके। अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। नहीं, मैं आज घर पे रहूंगी। मुझे कुछ चेंजेस करनी है लिविंग रूम में। फैब्रिक के सैंपल लेके आएंगे डिजाइनर, और वैसे भी मुझे बशीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा दिल तुम लोगों की तरह बहुत बड़ा नहीं है। वैसे भी तुम लोग जाओ, अच्छा वक्त गुजारो साथ, इस भीड़ भाड़ से दूर एंजॉय करो अपना टाइम। ठीक है, फिर शावर लेने के बाद निकलते हैं। ओके स्वीटी। हाईवे की तरफ ले चलो। जी सर। हम लोग रिवर जा रहे हैं, कंपनी नहीं। इस पते पर। छोड़ो, अभी रहने दो, ऑफिस की तरफ चलो। जैसा आप बोलें। बुलंद, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत है। ओके, मैं आ रहा हूँ। बहलुल के तैयार होने तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मेरी जिंदगी स्कूल घर वीकेंड से जाया हो रही है। शिकायत मत करो तुम। क्या आप हॉस्पिटल जाएंगी? हो सकता है चली जाऊं। अगर जाए तो बच्चे को मेरी तरफ से प्यार और पैकर को मुबारकबाद दीजिएगा। क्या उसकी डिलीवरी हो गई? हाँ, हम आपको बताना बिल्कुल भूल गए थे। पैकर को बेबी बॉय हुआ है कल रात। हाय अल्लाह, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुबारक हो आपको। मिसेस डेनीज। पैकर कैसी हैं? दोनों खैरियत से हैं। मैं बुलंद को दरवाजे तक छोड़कर उसे कॉल करती हूँ। हाय अल्लाह, इतना सरप्राइज। चलो बुलंद, बाय बाय। बाय बाय बाय। हाँ, किसी ने मुझे नहीं बताया, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। अपना गुस्सा उन पर मत उतारो। उनको हैरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बच्चे की पैदाइश की खुशी दबकर रह गई। उसे सब पता रहता है कि क्या हो रहा है। जब सुबह मेरी और अदनान की बहस हो रही थी तो दरवाजे के पास थी। तुमने झगड़ा किया? तुम्हें खुद पर काबू रखना है, एहतियात करो। मिसेस फिरदौस, ये फूल आपके लिए आए हैं। मिस्टर चेतन ने भेजे हैं। थैंक यू कातिया। उसने गुज़िश्ता रात का शुक्रिया अदा किया है। ये फूल आपके सारे डर खौफ दूर कर देंगे मम्मी। आपको डर था ना कि आप पे ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, मगर अब तो आपके हाथ एक बहुत बड़ा मनी बैग लग गया है ना। मैंने हमेशा समझा कि तुम मेरी तरह हो, मगर मैं तुम्हारी तरह इस कदर लापरवाह और नजरअंदाज करने वाली नहीं थी। तुम बहुत ही ज्यादा बेहिस किस्म की लड़की हो। मुझसे मत उलझिए, अपनी नई दुनिया एंजॉय कीजिए। क्या तुम अकेले हो? मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी से कहा कि तुम आओ तो मुझे बता दे। मैं तुम्हारा वेट करती रही। जब कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा कि तुम मीटिंग में हो। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ सिस्टर, बिल्कुल भी। प्लीज अदनान, ऐसा मत करो। तुम एक समझदार इंसान हो। उस शख्स ने मुझे तैश दिलाया, मैं बस शक किए जा रहा हूँ। अगरचे मुझे पता है कि ये महज बकवास दावा है, मगर मैं खुद से कह रहा हूँ, हो सकता है आप जरा सोचे तो।
उस शख्स की वजह से मैंने अपनी बीवी और भतीजे पर शक किया। ये मेरे लिए हद से ज्यादा गिरी हुई बात है। अपने साथ ज्यादती मत करो। ये इंसानी फितरत है, कोई भी होता इसी तरह सोचता। मेरी बात समझो। उसने मुझे तोड़कर रख दिया है। यानी थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मुझे एक लम्हे के लिए भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इस कदर शर्मिंदगी है, मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर गया हूं। ऐसा नहीं है, तुम ज्यादा हसास हो गए हो। शायद ऐसा ही है। बीतर को साथ लेके छुट्टी पे चले जाओ, दूर चले जाओ यहाँ से। इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। फिर वो मेरी गैर मौजूदगी का और भी ज्यादा फायदा उठाएगा। ओह, मैं ऐसा नहीं समझती। जल्द ही उसे समझ में आ जाएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने सदर से बात कर ली है, बिजनेस की यूनियन से उस पर पाबंदी लग जाएगी, इसका मुझे यकीन है। वो अभी से अपने नामुनासिब रवैये की वजह से बाइकाट का सामना करने गया है। हिल्मी ओनल के आगे बहुत बुरा वक्त आने वाला है, तुम घबराओ मत। मेरे बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस मसले पर जब भी बात होती है तो वो लोग इसे सुनते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। सब जानते हैं वो कौन है। प्लीज उस पर तवज्जो मत दो, उसे भूल जाओ। बीतर और बहलूल को मजीद अफसुर्दा मत करो, इस बारे में नहीं सोचो। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दोनों किस कदर अपसेट होंगे। खुद पर काबू रखो। अगर बीतर ने तुम्हारे दबाव को महसूस किया तो वो हर्ट होगी। ये सिल्क फैब्रिक महदूद स्टॉक में से है। अगर आपको पसंद है तो हम इटली में इसका ऑर्डर दे देंगे। नहीं, ये बेहतर लग रहा है मुझे। ये फैब्रिक हमारे पास थोड़े से स्टॉक में है। अगर आपको पसंद है तो इटली से मंगवा देते हैं। ठीक है, ये काउच के लिए और ये कर्टन के लिए मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। मैं चाहूंगी कि एक नज़र कैटलॉग पर भी डाल दें, देखिए। नो थैंक्स, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ फर्नीचर। सॉरी आपका वक्त लिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। नए फर्नीचर की सिलेक्शन के बाद मैं आपके कर्टन्स चेक करूँगी, राइट? बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी। आपका बहुत शुक्रिया। तुम छुट्टियों पे जा रहे हो तो काम की फिक्र ना करना, मैं देख लूंगी। थैंक यू। सर, आपकी मेल आ गई है। मिसेस बीतर, आपकी मेल आई है। फाइनेंस ग्रुप की मीटिंग में तुम आ रहे हो? ओके, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बहुत शुक्रिया। गुड बाय। गुड डे। खुदा हाफिज। नसरीन, इन लोगों को दरवाजे तक छोड़ाओ। थैंक यू। ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हारा पसंदीदा बिस्किट बनाया है, अंगूर और नट्स के साथ। थैंक यू। खाओ ना, मैं फिर तुम्हें दवाई देती हूँ। लगता है मेरा वजन बढ़ गया है। थोड़ा ज्यादा वजन अच्छा लगेगा। एक बात बताऊं तुम्हें,
वजन ना बढ़ाओ, मेरे डैड और नसरीन ठीक ठाक मोटे हैं। अगर तुम भी मोटे हो गए तो हम छोटे किचन में सामान नहीं पाएंगे। फिक्र मत करो, मैं वहाँ वापस जाने वाला नहीं। बशीर, ऐसा नहीं कहो। बोर हो गया हूँ, थोड़ा घूम लूँ? नहीं, बाहर ठंड है। मैं शीशे के पीछे से आसमान देख देख कर तंग आ गया हूँ। बाहर का मौसम आएगा तो मौसम गर्म हो जाएगा, तब हम चहलकदमी को जाएंगे। हेलो, क्या आंटी घर पर ये तो है? निहाल की आवाज़ है। तो कपल यहाँ आया है। कार में बशीर के लिए कुछ चीजें हैं। मिस्टर सईद की आप मदद कर देंगे प्लीज? ठीक है, मैं देखता हूँ। कौन है? कॉलेज का दोस्त है, तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। हेलो। बहलूल, ये शख्स मेरे असाब पे सवार हो रहा है। अब क्या हुआ? हिल्मी, वो बहुत कुछ जानता है। लानत है, वो सब कुछ जानता है। काम डाउन, काम डाउन। हुआ क्या है? उसने अदनान से कहा था कि अपनी बीवी का ट्रैफिक चालान चेक करो। अब उसने मुझे एक मेल की है और उसमें उस चालान की फोटोकॉपी है। नहीं यार, ये बहुत सीरियस धमकी है। वो चाहता है कि हम उसकी ताकत का अंदाजा लगाएं। कुछ सोचो, अब हम क्या करेंगे? उससे वो चालान मिला कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? हेलो। खुश आमदीद। थैंक यू। हम तुम्हें देखने आए हैं। थैंक्स। तो अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ। देख सकती हूँ, चमेली ने तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल की है। तुम तंदुरुस्त लग रहे हो। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, चंद ही दिन हुए मुझे आए हुए। बैठे ना प्लीज, आप यहाँ मेहमान नहीं हैं। मैं इसके लिए बिस्किट और चाय लाई थी, मैंने खुद बनाया है। बशीर का पसंदीदा है। मैं आपके लिए भी लाती हूँ। मैं जरा बहलूल को देखकर आती हूँ। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर चैलेंज कर रहा है। खुदा गौरत करे उस शख्स को, और उस शख्स को भी जो उसको ये सब कुछ बता रहा है। उसके साथ ये भी जहन्नम में जाए। उसने हमें कॉर्नर में कर दिया, हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये सारी बातें बशीर ने हिल्मी को बता दी, लेकिन ये बताओ कि उसे चालान का कैसे पता चला? बहलूल, बहलूल अंदर चलो। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। बहलूल 1 मिनट रुको। निहाल यहीं है, बाद में बात करते हैं। तुम अंदर भी बात कर सकते थे, फोन क्यों बंद किया? कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इसे फौरन भर दो और जहां वो कार ले गए वहां से वापस ले आओ। जैसे आपका हुक्म। और किसी को बताना नहीं, किसी को भी नहीं, समझ गए? मैं नहीं बताऊंगा मैम। अगर पता चला तो नौकरी से निकाल दूंगी। बेफिक्र रहें। ये काफी बेहतर लग रहा है, क्यों बहलूल? हाँ ठीक है बशीर, तुम काफी जल्दी सेहत पकड़ रहे हो। बंद क्यों कर दिया? क्योंकि इसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती।
मिस्टर अदनान ने मीटिंग अटेंड करने का कहा था। क्या वो किसी और के साथ बाहर है? जा चुके हैं। बाहर कहाँ कहाँ गए हैं? उन्होंने बताया नहीं, मगर वो बहुत जल्दी में थे मैम। ओके। सुनो कातिया, जरा कबर्ड में से मेरे कपड़े निकाल दो। क्या आप बाहर जा रही हैं? पहले मैं होलिया से मिलूंगी, उसके बाद पैकर के पास जाऊंगी। ठीक है। ये लीजिए। ओके कातिया, यहाँ रख दो और तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ? साइट। व्हाट? मुझे लगता है कि वो हिल्मी का आदमी है। हिल्मी को हर बात की रिपोर्ट वो देता है। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? अंदाजा है मेरा। जिस वक्त मिसेस अरसल अदनान से फोन पे बात कर रही थी, वो फार्म हाउस पे था, बशीर को वहां लेके गया था। ऐसी? कल रात वो हमें अस्पताल ले गया, और आप जानती हैं कि बच्चे की खबर हमने किसी को नहीं दी। फिर कैसे पता चल गया हिल्मी को इस बारे में? किस कदर गलीज इंसान है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, हिल्मी को इसका पता चल रहा है। वो एक एक पल की जासूसी कर रहा है मम्मी। मतलब ये शख्स इस घर की जासूसी कर रहा है? मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। गुस्से में आकर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर मत करो, गौर करो भीतर। तुम्हारे बारे में उसे कैसे पता चला, ये देखो। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हैं? जो भी हो, मुझे बताओ कि वो ऐसा क्या जानता है जो उसे नहीं जानना चाहिए। कुछ नहीं। फिर होशियार रहो, अभी एक्शन मत लो। अगर तुमसे गलती हो गई तो बात और खराब हो सकती है भीतर। पहले अपने तौर पर अच्छी तरह तफ्तीश कर लो। क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारे हाथ सलामत रहें। बशीर को अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ वो खुशकिस्मत है। हाँ, तो मॉम ने क्या भेजा है? सब वहाँ रखा है। उन्होंने कहा है कि सारे बर्तन खाली करके मुझे दे दो। ठीक है। बुलंद बहुत उदास था कि वो नहीं आ सका, तो मैं बहुत मिस कर रहा है। मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी किताबें लाई हूँ। तुमने ट्रंक से बैग निकाला था ना बहलूल? नहीं। मगर तुमने रखा था। कम ऑन स्वीटी। तुम जाओ, तुम्हें पता है कहाँ है वो। तो तुम मुझे भेज रहे हो? भूली तुम? हिल्मी ओनल को सारी इन्फॉर्मेशन तुम पहुंचा रहे हो ना? व्हाट? ज्यादा बनो मत, तुम उसी के लिए काम कर रहे हो ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बशीर, तुम ये कर कैसे सकते हो? कितने में बिके हो? खरीद लिया उसने, कितने में बिके हो? फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है। हमारे दरमियान एक डील थी, मैंने अपना वादा पूरा किया और तुम बिक गए बशीर।
तुम्हें पता है अब वो क्या कर रहा है? हमें ब्लैकमेल कर रहा है वो। मेरा हिल्मी ओनल से कोई वास्ता नहीं है और ना ही होगा। ये सब झूठ है बशीर। जो तुम जानते हो वही सब कुछ वो भी जानता है। मैंने उसे नहीं बताया। मैं कसम खाकर कहता हूं, ना तो मैंने उसे देखा है ना बात की है। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं। अगर मैं किसी को बोलता तो वो मिस्टर अदनान होते जिनको बताता मैं। तुम्हें पता है मैंने क्यों अपनी जबान बंद रखी है? जब तक तुम अपना वादा निभाओगे कोई भी कुछ भी जान नहीं सकेगा। अगर तुमने अपना जहन तब्दील किया और निहाल को अपसेट किया, मुझे उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू नजर आया, कसम से फिर अपनी जुबान खोल दूंगा मैं। अगर तुम नहीं बता रहे तो ये कौन बता रहा है? कौन? उफ, बाहर बहुत ठंड है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस हम लोग बातें कर रहे थे। ये रही तुम्हारी किताबें। तुम्हारा शुक्रिया। बोलो कातिया, क्या उसने कोई ऐसी मशकूक हरकत की थी? मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ नोट तो नहीं किया, मगर हमारे उससे ज्यादा मामलात भी तो नहीं होते हैं। सुलेमान साहब उसको बेहतर जानते होंगे। कसम से मुझे उसके रवैये में कुछ गलत नजर नहीं आया। वो एक मेहनती और ईमानदार शख्स लगता है, मगर आप किसी के बारे में कभी कुछ नहीं जान सकते। बस मैं यही कहूंगी कि वो सबकी इज्जत करता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल, हम लोगों के साथ तो वो बहुत अच्छा रहा है। घर से बाहर कैसा है पता नहीं। मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल, हाँ बोलो। मैंने सबसे कहा था कि मुझे इस पे शक है, मगर किसी ने परवाह नहीं की। कहा था ना मैंने। हाँ, उसने बताया था मुझे। स्वीटी, क्या कहा था उसने? ये बस उसके ज़हन का फतूर था। बोलने दीजिए उसको। तुम क्या कहना चाहती हो? कहो कातिया। मैं इससे परेशान थी। वो हर वक्त सवाल करता रहता है आपके बारे में और अदनान सर के बारे में। हमेशा घर में जो कुछ होता है इस पे नजर रखता है। अक्सर फोन पे बात करता रहता है, खुफिया तरीके से, पुरस्रार अंदाज में। मुझे बहुत गुस्सा आता है इसकी इन हरकतों पे। इस सब से तुम कुछ साबित तो नहीं कर सकती? हाँ, मैं साबित नहीं कर सकी, मगर गड़बड़ जरूर है। उसे कंपनी से भेजा गया था ना? हाँ हाँ, उन्होंने चंद लोग और भी भेजे थे। मैंने सबका इंटरव्यू लिया था और सईद को मुंतखब कर लिया। वो अच्छा था। मैं अदनान को फोन करके ये सब कुछ बताती हूँ ताकि वो एचआर के डिपार्टमेंट में फोन करके उसका रिकॉर्ड पता करवाएं। बेहतर होगा। इत्मीनान किए बगैर हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो मिसेस अरसन। हाँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कंपनी में हैं क्या? हाँ डियर, मैं मीटिंग में हूँ। क्या अदनान ऑफिस में है? नहीं, वो तो जा चुका है। अच्छा, सब खैरियत है? नहीं, सईद के बारे में बात करनी थी मुझे, वही जिसे बशीर की जगह ड्राइवर रखा गया है। पूछना यह था मुझे कि वो किसके रेफरेंस से आया इस घर में। यही पता करना था मुझे अदनान से। अदनान ने इस हवाले से कुछ बात की थी। क्या वाकई? मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। चलें, ठीक है, शुक्रिया।
इश्क